बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन कराम, मियाँ बीवी का एक जायज़ और हलाल रिश्ता है और बीवी के साथ हम बिस्तरी करना और सेक्सुअल रिलेशंस कायम करना एक जायज़ और हलाल अमल है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या रोज़े की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर रोशनी डालेंगे और इसी बात पर डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि इस बारे में हमारा मज़हब और हमारा इस्लाम क्या कहता है। तो नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आए तो फौरी तौर पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नाज़रीन किराम, एक दफ़ा एक बद्दू सहाबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो भागता हुआ आया और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गज़ब हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि बताओ क्या हुआ। तो उसने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मैं रोज़े की हालत में अपनी बीवी के पास चला गया, यानी कि मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ली या उसके साथ ताल्लुक़ कायम कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जाओ फिर एक ग़ुलाम को आज़ाद कर दो। तो उसने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मैं तो बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं और ना ही मेरे पास इतना पैसा है या मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं एक ग़ुलाम को ख़रीद कर आज़ाद कर सकूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ फिर 60 रोज़े रखो। तो उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, एक रोज़े से मेरी ये हालत हुई है तो 60 रोज़े मैं कैसे रख सकता हूँ। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, फिर 60 मस्कीनों को खाना खिला दो। तो उसने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मैं खुद एक मस्कीन हूँ और मेरे अंदर इतनी इस्तात नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतने लोगों को खाना खिला सकूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात पर हंस पड़े। तो उतनी देर में एक और सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ खजूरें लेकर हाजिर हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से वो खजूरें लीं और उस बद्दू को दीं और कहा कि जाओ मदीना में 60 मस्कीनों या 60 गरीबों को ये खजूरें तकसीम कर दो। तो उस बद्दू ने फिर से कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, इस शहर में मेरे से ज़्यादा गरीब आदमी कोई नहीं और ना ही मेरे से ज़्यादा कोई मुस्तहिक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात पर फिर से बहुत ज़्यादा हंसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर हंसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे के दांत मुबारक भी नजर आने लगे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हुक्म दिया कि ठीक है, फिर ये खजूरें तुम खुद ही खा लो और साथ में ये भी फरमाया कि ये हुक्म सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, बाकी लोगों पर ये हुक्म अप्लाई नहीं होता और ना ही ये चीज़ बाकी लोगों के लिए है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से और इस वाक़या से ये पता चलता है कि रमज़ान में रोज़े की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना एक जायज़ अमल नहीं है और इस्लाम ने इस चीज़ को मना फरमाया है। और अगर खुदा न खास्ता किसी से हम बिस्तरी हो जाए तो उसका कुफारा यही है कि वो एक ग़ुलाम आज़ाद करे या फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए या फिर 60 रोज़े रखे। उसके अलावा दूसरा सवाल जो बहुत सारे लोगों के जहन में आता है वो ये है कि क्या रोज़े की हालत में बीवी को किस या बोसा वगैरह किया जा सकता है या उसको गले वगैरह लगाया जा सकता है। तो जी हाँ, इस चीज़ की इजाज़त है और इस चीज़ की इस्लाम ने हमें इजाज़त दी है उस हद तक जब तक मर्द या औरत अपनी शहवत पर कंट्रोल रखें, जब तक वो दोनों अपने आप को कंट्रोल में रखें, जब तक उन दोनों का अपनी अपनी शहवत पर कंट्रोल हो, यानी कि किस के बाद या फिर गले वगैरह मिलने के बाद वो दोनों अपनी शहवत को कंट्रोल में रख सकें और उससे आगे ना बढ़ें, यानी कि उससे आगे हम बिस्तरी की तरफ ना चले जाएं। इसके बारे में एक हदीस भी है। हज़रत आयशा से रिवायत है कि रोज़े की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे चूमा भी करते थे और मुझे बगलगीर भी करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा शहवत पर काबू रखने वाले थे। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आप अपनी शहवत पर कंट्रोल रख सकते हैं तो आपके लिए चूमना या औरत को गले वगैरह लगाना एक जायज़ अमल है, आप ऐसा कर सकते हो। सिर्फ उसी वक्त तक
جب تک آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتے تو پھر بہتر ہے کہ آپ اس عمل سے بھی دور رہیں، کیونکہ اگر میاں یا بیوی میں سے ایک بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو پھر روزے کا تقاضا پورا نہیں ہوتا اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اصل مقصد تو روزے کی فضیلت اور روزے کی حفاظت کرنا ہے، اور روزے کی فضیلت کو برقرار رکھنا ہے، اور اس کے تقدس کو پامال نہیں کرنا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔